नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि घर में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, लेकिन सबसे कम सराहना किसे मिलती है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माँ की। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 की इंग्लिश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी मदर्स डे का पूरा डिटेल्ड हिंदी समझने वाले हैं। यह चैप्टर सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख देता है। अगर आप कक्षा 11 के छात्र हैं या फिर इंग्लिश के इस चैप्टर को आसान हिंदी में समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होने वाली है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं मदर्स डे की पूरी कहानी। सरल और आसान शब्दों में, मदर्स डे एक बहुत ही भावनात्मक और सीख देने वाला नाटक है जिसे J.B. प्रीस्टली ने लिखा है। यह नाटक हमें यह सिखाता है कि एक माँ का जीवन कैसा होता है, वह परिवार के लिए क्या क्या त्याग करती है, और फिर भी अक्सर उसे वही सम्मान नहीं मिलता जिसकी वह हकदार होती है। इस नाटक के माध्यम से लेखक समाज की उस सच्चाई को दिखाता है जहाँ घर की औरत, खासकर माँ, को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सबसे कम सम्मान मिलता है। कहानी की शुरुआत पियर्सन परिवार। नाटक की कहानी पियर्सन परिवार के घर से शुरू होती है। यह एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार है जिसमें 4 सदस्य हैं। जॉर्ज पियर्सन पति, मिसेस पियर्सन पत्नी, डोरिस बेटी और साइरल बेटा। मिसेस पियर्सन एक सीधी सादी, शांत स्वभाव की गृहिणी है। उसका पूरा दिन घर के कामों में निकल जाता है। वह सुबह से रात तक रसोई, सफाई, कपड़े, चाय, खाना सब कुछ करती है। इसके बावजूद परिवार का कोई भी सदस्य उसकी मेहनत को नहीं समझता। जॉर्ज पियर्सन ऑफिस से आता है और कुर्सी पर बैठते ही अखबार पढ़ने लगता है। वह अपनी पत्नी से आदेश देने के लहजे में बात करता है। उसे लगता है कि घर का सारा काम करना मिसेस पियर्सन का ही फर्ज है। वह कभी धन्यवाद नहीं कहता, नहीं यह पूछता है कि वह थकी है या नहीं। डोरिस और साइरल का वे उसे लगता है कि उसकी माँ पुराने जमाने की है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वह माँ से रूखेपन से बात करती है और कभी भी सम्मान नहीं दिखाती। वहीं बेटा साइरल कॉलेज में पढ़ता है। उसे जब भी पैसे चाहिए होते हैं या कोई सुविधा चाहिए होती है, वह माँ के पास आ जाता है। लेकिन माँ की भावनाओं या मेहनत की उसे भी कोई कद्र नहीं है। वह भी माँ को सिर्फ एक जरूरत पूरी करने वाली मशीन की तरह देखता है। मिसेस पियर्सन की चुप तकलीफ। मिसेस पियर्सन इन सब बातों से अंदर ही अंदर दुखी रहती है। वह सब कुछ महसूस करती है, लेकिन कभी खुलकर कुछ नहीं कहती। उसका स्वभाव बहुत नरम है। वह सोचती है कि अगर वह कुछ बोलेगी तो घर में झगड़ा हो जाएगा, इसलिए वह चुप रहना ही बेहतर समझती है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, अपनी आवाज न उठाना। मिसेस फिट्जजेराल्ड की एंट्री। इसी दौरान मिसेस पियर्सन की पड़ोसन मिसेस फिट्जजेराल्ड घर आती है। वह मिसेस पियर्सन से बिल्कुल अलग स्वभाव की है। वह मजबूत, आत्मविश्वासी और बेबाक महिला है। वह सीधी बात करती है और किसी से डरती नहीं। मिसेस फिट्जजेराल्ड जैसे ही घर का माहौल देखती है, उसे समझ आ जाता है कि मिसेस पियर्सन को उसका परिवार हल्के में ले रहा है। वह नोटिस करती है कि मिसेस पियर्सन कितनी उदास और थकी हुई लग रही है। मिसेस फिट्जजेराल्ड की सलाह। मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन से खुलकर बात करती है। वह कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी और सीधी हो, इसलिए लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। वह समझाती है कि केवल प्यार से ही नहीं, बल्कि थोड़ी सख्ती और आत्मसम्मान से ही घर में सम्मान मिलता है। अगर तुम खुद अपनी कद्र नहीं करोगी तो कोई और भी नहीं करेगा। जादू और बॉडी स्वैप का आइडिया। मिसेस फिट्जजेराल्ड एक चौंकाने वाला सुझाव देती है। वह बताती है कि उसे ज्योतिष और जादू आता है। वह कहती है कि अगर एक दिन के लिए दोनों अपनी शरीर और व्यक्तित्व बदल ले तो परिवार को असली सच्चाई समझ आ जाएगी। इसका मतलब मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन बन जाएगी। मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जजेराल्ड बन जाएगी। मिसेस पियर्सन पहले डर जाती है, लेकिन बाद में वह मान जाती है।
बदला हुआ व्यवहार असली ड्रामा। अब कहानी का सबसे जोरदार हिस्सा शुरू होता है। मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन के शरीर में आकर बिल्कुल बदले हुए अंदाज में व्यवहार करती है जॉर्ज के साथ। जॉर्ज जब आदेश देने के अंदाज में बात करता है तो उसे करारा जवाब मिलता है। नई मिसेस पियर्सन साफ शब्दों में कहती है कि वह कोई नौकरानी नहीं है, उसे भी आराम चाहिए, उसे भी सम्मान चाहिए। जॉर्ज हैरान रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि उसकी पत्नी को अचानक क्या हो गया। डोरिस के साथ डोरिस जब बदतमीजी से बात करती है तो उसे डांट पड़ती है। मिसेस फिट्जजेराल्ड उसे बताती है कि माँ का अपमान करना गलत है और उसका व्यवहार शर्मनाक है। डोरिस पहली बार चुप हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। साइरल के साथ साइरल जब पैसे मांगता है तो उसे समझाया जाता है कि जिम्मेदारी के बिना अधिकार नहीं मिलते। उसे कहा जाता है कि पहले मेहनत और अनुशासन सीखो। परिवार का पश्चाताप। धीरे धीरे पियर्सन परिवार को एहसास होता है कि वे कितने स्वार्थी थे। उन्हें समझ आता है कि मिसेस पियर्सन उनके लिए कितना कुछ करती थी और उन्होंने कभी उसकी कद्र नहीं की। वे सोचते हैं कि अगर वह सच में बीमार पड़ गई या घर छोड़कर चली गई तो उनका क्या होगा। असली पहचान की वापसी। बाद में जादू का असर खत्म हो जाता है और दोनों महिलाएं अपनी असली पहचान में वापस आ जाती है। अब मिसेस पियर्सन बदली हुई है। वह आत्मविश्वासी है, वह विनम्र है, लेकिन कमजोर नहीं। वह अपनी अहमियत समझ चुकी है। परिवार भी अब उसे सम्मान देने का वादा करता है। कहानी का संदेश। यह नाटक हमें सिखाता है कि माँ को लाइटली में नहीं लेना चाहिए। प्यार के साथ सम्मान भी जरूरी है। महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। चुप रहना हमेशा अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, यह था क्लास 11 इंग्लिश का इम्पोर्टेंट चैप्टर मदर्स डे का पूरा डिटेल हिंदी समरी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ का प्यार तो निस्वार्थ होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसकी मेहनत और भावनाओं को नजरअंदाज करें। हर माँ सम्मान की हकदार होती है, चाहे वह घर संभालती हो या बाहर काम करती हो। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अध्याय को आसानी से सकें। ऐसी ही और कक्षा 11 की महत्वपूर्ण कहानियों और एग्जाम से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए,